आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला मैंने तब तुझको जाना, जब तेरे आगे मैंने दुआ की। तुझको मिला मैंने तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला मैंने तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला मैंने तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला मैंने तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। Forget about everything, seek Jesus. तूने सुन ली है Let this song मेरी दुआ, be thy prayer and the seeking of thy heart. तेरे जैसा ना Tell this to कोई Jesus. मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे किसी ने आज तक क्षमा नहीं की। किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु आपसे मिल करके हमने जाना क्षमा क्या होती है। प्रभु आपसे मिल करके हमने जाना जिंदगी क्या होती है। प्रभु आपसे मिल करके हमने जाना कि हमारे लिए कोई है जो चिंता करता है। आपसे मिल करके हमने जाना हम अनाथ नहीं हैं। आपसे मिल करके हमने जाना परमेश्वर कि आप हमारे विषय में विचार रखते हैं, कल्पनाएं करते हैं। आपसे मिल करके हमने जाना कि परमेश्वर आप हमसे कितना प्यार करते हैं। प्रभु आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। खुदावंद जब हम खुदावंद आपसे मांगते हैं परमेश्वर, तो हम इस बात को जानते हैं हमें दिया सिर्फ इसीलिए जाता है खुदावंद
कि आप हमसे प्यार करते हैं और आपसे मिल के हमने उस प्यार को जाना है परमेश्वर। आप केवल हमसे प्यार करते हैं और इसी वजह से हमारी दुआओं को सुन करके उत्तर देते हैं परमेश्वर। दुनिया के आगे आई बहुत दी, सूखे बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे खुदावंद दुआई बहुत, दुनिया के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं, अपने आप को सेल्फ सिंपैथी में ले गए हैं, दुनिया से सिंपैथी लेने की, दुनिया से केयर लेने की, दुनिया से हेल्प लेने की कोशिश बहुत की, लेकिन खुदावंद आंसू के सिवा, ठोकरों के सिवा, खुदावंद रिजेक्शन के सिवा खुदावंद हमें कुछ नहीं तेरे आगे जो मैंने दुआ। उठाओ अपने हाथों को, बोलो तुझको मिला मैंने तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला मैंने तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तूने कहा मांगो, और उस प्रेम की वजह से परमेश्वर जो आप हमसे रखते हैं, हमें ये कॉन्फिडेंस है कि आपने हमारी दुआओं को सुना है और आपने उत्तर दिया है। आपके वचन में ये नहीं लिखा प्रभु कि तुम दुआ करो मैं सोच के उत्तर दूंगा, तुम दुआ करो मैं ठहरूंगा, मैं वेट करूंगा, तुम दुआ करो मैं देखूंगा कि उत्तर देना है या नहीं देना है। आपने हमें ये सिखाया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपने हमें ये सिखाया तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। आज हम कलीसिया एज अ चर्च, हम आपकी भरपूरी अपनी लाइफ में मांगते हैं, हम आपकी हजूरी अपनी लाइफ में मांगते हैं, हम आपको अपनी लाइफ में मांगते हैं। ओ मेरे क्षमा करने वाले, मेरे उद्धार, आप मेरा उद्धार हैं, आप मेरी चंगाई हैं, आप मेरा छुटकारा हैं, आप मेरी शरण हैं, आप मेरे छुपने का स्थान हैं, आप मेरा प्रोविजन हैं, आप मेरी आशीष हैं, आप मेरी लाइफ हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ है परमेश्वर। इस धरती में चाहे स्वर्ग में परमेश्वर, मैं अगर आज मुंह खोल करके मैं मांगता हूं तो मैं आपको मांगता हूं परमेश्वर। जैसे आपने अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डर क्योंकि मैं ही तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। डोंट fear Abraham, for I am your exceedingly great reward, I am your portion। आपने लेवियों से कहा, लेवियों तुम्हारा पोर्शन मैं हूं। और हम रॉयल प्रीस्टहुड होली नेशन एज अ चर्च, आज हम आपसे कहते हैं मेरे परमेश्वर, मेरा पोर्शन आप है। आज मुझे चाहे बीमार हूं, चाहे दुष्ट का सताया हूं, चाहे मुझे प्रोविजन की जरूरत है, चाहे मुझे ब्रेक थ्रू की जरूरत है, आज मैं उन चीजों को नहीं वरन मैं आपको चाहता हूं परमेश्वर। मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे चरवाहे, मेरे गडरिए। आज हो सकता है मेरी नीड जॉब की है परमेश्वर, परमानेंट रेजिडेंसी की है परमेश्वर, आज मेरी नीड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की है परमेश्वर, लेकिन आज मैं नीड को नहीं, मैं आपको मांगता हूं परमेश्वर। आप जो मुझे मिले परमेश्वर, मेरी जिंदगी संवर गई, सफल हो गई परमेश्वर। आप मेरा उद्धार, आप मेरी मुक्ति, आप मेरा छुटकारा, आप मेरा गढ़, मेरे परमेश्वर। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला।
अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। इस समय अगर आपकी दुआ यही है कि आपको उसकी भरपूरी चाहिए, आप अगर सच में सच्चे मन से उसकी हजूरी चाह रहे हैं, इस समय आपके ऊपर आप समझ सकते हैं, आप महसूस कर रहे हैं, इस समय आपके शरीर पे उसका सामर्थ्य आप महसूस कर रहे हैं, आपके दिल, आपके हृदय में आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, और उसका प्रेजेंस, उसका पर्सन आपके हार्ट में आप महसूस कर सकते हैं, आपके घर में, इस जगह में आप महसूस कर सकते हैं, और उसका पावर या अपने शरीर पे आप महसूस कर रहे हैं। अगर आज आपकी यही दुआ है, आज होली स्पिरिट आपके ऊपर उतर रहा है। तूने सुन ली है मेरी दुआ। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस आपके प्रेजेंस के लिए, थैंक यू जीसस आपके मस्से के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, थैंक यू जीसस मेरी दुआओं को सुनने के लिए, मेरी दुआओं का जवाब देने के लिए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज जो आपने मेरे लिए आशीष रखी है उसके लिए मैं थैंक यू देता हूँ। आई लव यू जीसस, आई ब्लो अ किस टू यू फॉर द ब्लेसिंग यू हैव। आज जो आपने मेरे लिए रखा हुआ है मैं रिसीव करता हूँ विश्वास के द्वारा, मेरी चंगाई में रिसीव करता हूँ। थैंक यू जीसस, आई एम हील्ड, थैंक यू जीसस, आई एम डिलीवर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस आत्मा से भरने के लिए, थैंक यू लॉर्ड मुझे क्षमा करने के लिए परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। आपने जब प्रभु अपने चेलों से कहा, जब लोग आपको छोड़ के चले गए, तो आपने अपने चेलों से कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो आपके चेलों ने कहा तुझे छोड़ करके हम कहां जाएं? Where shall we go? Oh dear Jesus, today this is our heart's cry. Where shall we go? ना प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा कोई मिला। जीसस, आज हम परम प्रधान आपके छाया में ठिकाना खोजते हैं। जीसस, अपने पंखों को फैला करके परमेश्वर, जैसे तेरे वचन मत्ती 23:37 में लिखा है, जैसे मुर्गियां अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, आज परमेश्वर खुदावंद हमें अपने पंखों तले छुपा ले परमेश्वर। जैसे तेरे वचन भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में बैठे स्थान पाए, जो परम प्रधान को अपना शरण स्थान मानेगा, अपना धाम, अपना गढ़ मानेगा, उसकी छाया में स्थान पाएगा। ओ मेरे परमेश्वर, आज हम उस छाया में स्थान पाना चाहते हैं परमेश्वर, हम तेरे पंखों तले आना चाहते हैं परमेश्वर। ओ हमारे परमेश्वर, वही हमें सच्ची शांति मिलती है, और आज हमें वही प्रेजेंस, वही जगह चाहिए। हम तेरे पंखों के तले ही आना चाहते हैं, और हमें कोई और जगह नहीं चाहिए परमेश्वर। यदि तू आज हमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहते हो, what do you want me to do for you, my prayer is, and I pray everyone should pray like this today, Lord, I want to come under thy wings. प्रभु तू मेरे लिए ये कर, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर पड़ी है तो अपना तेज दिखा, अपनी गति समझा कि मैं तुझे जान सकूं, अपने पंखों की आड़ में मुझे ले। आज मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर, यही प्रार्थना है परमेश्वर, यही प्रार्थना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं आज अपने लोगों को छुए परमेश्वर। आज जब उन्होंने ये प्रार्थना करी है परमेश्वर, आज ये आपके पंखों तले शरण लेने पाए परमेश्वर। आज ये इन्होंने जब परम प्रधान को अपना धाम माना है, आज आप कहें कि परम प्रधान मेरा धाम है, कहें कि परम प्रधान मैं तुझे अपना धाम मानता हूं। तू मेरा धाम है, मेरी छुपने की जगह है, मेरा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, मेरा प्रोटेक्शन है परमेश्वर, मेरा उद्धार, मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा, मेरा प्रोविजन है परमेश्वर। तेरे पंखों तले मैं जगह पाऊंगा परमेश्वर, तेरे पंखों तले परमेश्वर तू मुझे छुपा ले परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु वो वार्मथ आज अपने लोगों को दे परमेश्वर, जो पंखों के तले छुपाए जाने पे प्रभु जो उन मुर्गी के बच्चों को महसूस होती है, उनकी माँ के पंखों की वार्मथ, आज मैं आपसे कहता हूँ, लेट योर पीपल एक्सपीरियंस योर वार्मथ ऑफ योर विंग्स। Wonderful Jesus, give them this grace to experience the warmth. How much you love Jesus. Thank you, Jesus. आपके अंदर पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है इस समय, आपके अंदर पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। वो गवाही आपके अंदर, आपके हृदय में इस समय परमेश्वर दे रहा है कि वो आपसे प्यार करता है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा हमारे मनो हृदयों पे परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेगा, और इस समय वो प्रेम आप पे उंडेला जा रहा है, इस समय वो प्रेम आप पे प्रकट किया जा रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। मैंने तुम्हें चुना है तुम्हारी मां के गर्भ से, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं जाना, मैंने तुम्हें जाना जब तुम अद्भुत और भयंकर रीति से अपनी मां के गर्भ में रच ही रहे थे, तब से मैंने तुम्हें जाना। मैंने तुम्हें चुना है तब से कि तुम पैदा हो और मुझको जानो, मेरे बेटे मेरी बेटी बनो, मेरे आत्मा से भरे जाओ, मेरे उद्धार को रिसीव करो और मुझे जान लो कि मैं कौन हूं, तुम्हारा सृष्टिकर्ता। मेरे प्यार को जान लो, मेरी कुर्बानी को जान लो। एक पल के लिए भी ये मत समझना कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया या मैंने तुम्हें त्याग दिया। मेरा वचन कहता है जो पिता मुझे देता है उससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या प्रधानताएं, क्या हाकिम, क्या स्वर्गदूत, क्या दुष्ट आत्माएं, क्या शैतान, क्या परिस्थितियां, तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ना इस प्यार को जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, हां तुम्हारे लिए है, कोई अलग कर सकता है। इस प्यार को जान लो, ये प्यार तुम्हारी जिंदगी का नींव बनेगा। यदि तुम इस प्यार को नहीं जानोगे, तुम्हारी जिंदगी की नींव रेत पे होगी। यदि तुम इस प्यार को जान करके समझ लोगे, तभी तुम मुझसे प्यार कर पाओगे, और तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम वो व्यक्ति बनोगे जो घर अपना पत्थर पे, पहाड़ पे बनाता है। और मेरी इच्छा है मेरे बच्चों के लिए कि वो अपना घर पहाड़ पे बनाए। कितने लोग अपना घर रेत पे बना रहे हैं, लेकिन तुम वो व्यक्ति मत बनना, तुम वो व्यक्ति बनना जो पहाड़ पे घर बनाए। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो रखा है कि तुम पहाड़ पे घर बनाओ।
और मेरी महिमा के लिए, मेरी गवाही के लिए डट करके लहरों का और तूफानों का मुकाबला कर, ताकि लोग जब तुम्हें देखे तो मेरे नाम को, मेरे पिता को धन्य कहें, पिता के किए गए उद्धार को धन्य कहें, मेरे पिता का नाम पवित्र माना जाए, मेरे पिता की ओर लोग हाथ उठा के धन्यवाद करें, मेरे पिता की जय जयकार करें, मेरे पिता की आराधना की गूंज हर जगह तुम्हारे उस मकान की वजह से हो जाए, मेरे पिता को लोग जान लें, तुम्हारी लाइफ से मेरा पिता, मैं अपने पिता को प्रकट करूं, जैसे मैंने तुम्हारे हृदय में इस समय इस प्रेम को प्रकट किया है, वैसे ही तुम्हारे द्वारा मैं कई लोगों के हृदयों में इस प्रेम को प्रकट करूंगा। बस तुम इस प्यार में बढ़ते रहना। कोई तुमसे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मेरे अपने हो। पैदा करने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, लेकिन तुम मेरे अपने हो, मेरे हाथों से रचे गए हो, मेरे खून से खरीदे गए हो। किसी पराये के लिए मैं अपना खून नहीं दूंगा। तुम मेरे अपने हो, इस बात को ध्यान रखना। मैंने तुमसे प्यार किया। मैं तुम्हारी जरूरत हूं, मैं तुम्हारा पोर्शन हूं, मैं तुम्हारा गढ़ हूं। मेरे अलावा कोई और चीज तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर सकती जब मैं तुम्हारे जीवन में हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे सामने ही सर को झुकाना, मेरे ही सामने घुटने टेकना, ना किसी परिस्थिति के सामने, ना किसी मनुष्य के सामने, वरन मेरे सामने, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सर्वशक्तिमान उद्धार करने वाला ईश्वर यहोवा हूं। मैं ही अल शदाय हूं, मैं ही एलोहीम हूं, मैं ही यिरए हूं, मैं ही शामा हूं, मैं ही शालोम हूं, मैं ही सिदकिने हूं, मैं ही नीसी हूं, मैं ही यीशु हूं, मैं ही उद्धार हूं। मुझसे ही शुरू हो और मुझसे ही खत्म। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा, अपने लोगों से आज आप बात करें प्रभु, और आज उस वार्मथ को जो आपने रिलीज करा है, थैंक यू लॉर्ड, उस पंखों की गर्माहट को मैं महसूस कर सकता हूं परमेश्वर। प्रभु, मैं वो व्यक्ति बनूंगा जो चट्टान पे घर बनाएगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं परमेश्वर। और आपका प्यार जो आप मुझ पे प्रकट कर रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर। जो लोगों पे प्रकट कर रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जो इनके हृदयों में आपने गवाही दी, धन्यवाद परमेश्वर। इनकी सुधि ले मेरा मालिक, इनकी सुधि ले चंगा करने वाले परमेश्वर, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, और अपने नाम को, यहोवा राफा को इनके जीवन में प्रकट कर, यहोवा नीसी को इनके जीवन में प्रकट कर। थैंक यू लॉर्ड, glorious Jesus, wonderful Jesus, wonderful Savior, wonderful Jesus, holy, 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 wonderful, wonderful, wonderful Lord, wonderful Jesus, wonderful Savior. Oh, for in thy presence, Jesus, is the fullness of joy, Jesus. Oh, Jesus. किसी के मन को प्रभु स्थिर कर रहा है इस समय।
किसी का मन बहुत भटका हुआ है, परमेश्वर स्थिर कर रहा है और कह रहा है जान लो मैं यहोवा हूं। थैंक यू जीसस। Oh, glorious Lord. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. We honor you, Lord. We give you glory, Lord. Thank you, Lord. Now I know how much you love me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just say thank you. Just thank Him. Thank Him for the cross. Just thank Him for the cross. You just can't do, just thank Him. Thank के अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते इस समय. Just thank Him for that cross. It is because of that very cross. It is because of that suffering. It is because of that death. It is because of that resurrection and ascension. His Spirit is shed abroad in our heart. Thank you, Lord, for the cross. Thank you, Lord, for my sins has gone. Thank you, Lord, for you died. Now I live. Thank you, Lord. I am no longer I, but you live in me. Thank you for making my body your temple. धन्यवाद करें परमेश्वर को कहें thank you for making my body your temple. I am blessed. बोले I am blessed today because my body is the temple of the living God. मेरे अंदर रहने के लिए, वास करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, Lord. Who am I that thou art so mindful of me? Thank you, Lord. We thank you, Master. We thank you. We thank you. We thank you, Lord. Thank you, Master. Lord, help me to deliver the word to your people. And when they hear the word, let there be the one who walk on it. आज ये वचन इनमें बस जाए परमेश्वर. आज ये वचन को रिसीव करें. इनके कानों में उस तेल को डाल के खोल. इनकी आंखों में उस तेल को डाल के खोल परमेश्वर. आज जब ये वचन सुने तो मस्सा इन पे उतरे परमेश्वर. आज ये वचन सुने तो ये चंगे हों और छुटकारा पाए परमेश्वर. आज ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए परमेश्वर. मेरी दुआ है प्रभु आज इनकी मुर्दा परिस्थितियों को ये वचन जिंदा करे परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. आज ये वचन के द्वारा ये आपके और करीब आए परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. सारी आदर सारी महिमा आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं. आमीन. हालेलुया 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 हालेलुया. I welcome everyone. If you're watching on social media platform, I welcome you in the name of Jesus Christ. Just bear with me for 15-20 minutes. What an amazing presence of God. How many of you felt that warmth? I felt that warmth. उसके पंखों की warmth को महसूस करा. Oh Jesus. And every word I said, it was straight from the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Let's open our Bible and let's quickly go. Before, इससे पहले कि मैं आपको वर्ड दूं, मैं कुछ टेस्टिमनीज को बताना चाहता हूं आपको. कल की मीटिंग की टेस्टिमनीज को. Thank you, Pastor Prashant. What a wonderful service. Enjoyed the message and the wonderful flow of the Holy Spirit. It was wonderful, and thank you for taking the time, Minister, translate for us in English. I was blessed and thank you for the prophetic word. ये भेजा है, no, Apostle Israel. She has a wonderful ministry all around the world. She is a student with me in Ben Hinn Institute.
She attended the meeting, and it is a very big encouragement for us. परमेश्वर ने बड़ी गवाही, एंड अली का जो अली थे वहाँ पे, उनका आया, Dear Pastor Prashant, it was such a blessing for me to be there today. Lord Jesus glorified his name there. They were amazingly under the power of the living God. They were amazingly in the glory. 3-4 people were down in the glory. And पूनम वहाँ पे मौजूद थी, जो what happened? पूनम वहाँ पे मौजूद थी जिनको 1 महीने से ऊपर से उनको ब्लीडिंग हो रहा था कंटिन्यूसली, और उनको स्टमक में काफ़ी पेन हो रहा था. लास्ट जब मिरेकल सर्विस उन्होंने अटेंड करी, तो जब यहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, तो पूनम जब सर्विस अटेंड कर रही थी, तो परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें छुआ और वो बेड के ऊपर गिर गई, और उन्हें ऐसा लगा कि उनका शरीर हवा में उठ रहा है, और वहाँ से उनका दर्द चला गया और शरीर में कमज़ोरी रही और ब्लीडिंग रही. और बीते हफ्ते उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा विश्वास करें परमेश्वर पे. उन्होंने कहा मुझे खुदा ही चंगा करेगा, मुझे विश्वास है. पूरा हफ्ता उन्होंने विश्वास किया, और मैंने उनको वर्ड दिया. मैंने कहा कि आप बोले थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग मी. और कल जब वो मीटिंग अटेंड कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा हाउ आर यू, तो कल परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें छुआ. उन्होंने कहा भैया पूरा हाथ, कान और स्टमक में जैसे आग लग गई हो. बहुत प्रभु ने टच किया है, और प्रे जब स्टार्ट हुई तो एकदम आइस जैसी फीलिंग हो रही थी. उसके बाद हाथ, कान और स्टमक में आग लगी, और मैंने पूछा ब्लीडिंग स्टॉप? यस. एनी पेन और क्रैम्प और स्वेलिंग? नो. ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया. एक और टेस्टिमनी है, क्या कोलकाता से जो बहन देख रही थी, उन्होंने कहा but the prayer when you asked to pray with oil, you won't believe how hot my hands had become, like someone was pouring extremely hot oil on my palm. And with one hand I was holding the container of oil, even that became hot with the heat of my palm, and my hands were literally shivering. That's the power of the Holy Spirit. कैसे परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को छुआ. हमारे उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परमेश्वर काम करता है. इस बात को समझना ज़रूरी है कि लोग जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, वो परमेश्वर के लोग हैं. वो किसी मनुष्य की वजह से नहीं आता है, वो परमेश्वर के लोग हैं. परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, और परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है. हालेलुया, हालेलुया. Okay, let's open Psalms 91. Let's quickly. I have to give you the word. I cannot send you back without the word. मैं बोलना, प्रचार करना बिल्कुल आज नहीं, मूड ही नहीं हो रहा था इस समय. खुदा की ऐसी ज़बरदस्त हजूरी थी. I just don't want to end it, but sometimes something happening. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Pardon? Okay. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Can you deal with kids? Can you tell them not to come here, please?
There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling, for he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder. The young lion and the dragon shalt thou trample under feet, because he hath set his love upon me. Therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. Hallelujah. कितने लोगों को इस psalm आता है? कितने लोगों, how many people you know this psalm? Because that's a psalm we always put in our house. That's a psalm we always, when we fear, we read that psalm. But do you know actual meaning of that psalm? Who wrote this psalm? Moses. When did Moses wrote? Theology, some historians said he wrote this psalm when they were in the wilderness. 40 years of wilderness because of the sin of Israel. They went into that wilderness, and in that wilderness, Moses, because of Israel, Moses also has to go in the wilderness. वो 13 days की जर्नी थी, not 40 days, 13 days की जर्नी थी. मेरे टीचर ने बताया उनको 13 days की जर्नी 40 years में जो बदली. मोसेस को भी उसमें जाना पड़ गया 40 years. मोसेस को पहले नहीं निकाल के प्रभु ले गया. Then in those 40 years he wrote those Psalm 90 and 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High. It's for every individual person who believes in Christ Jesus. It is written, giving you the introduction to comfort the church in the wilderness while going through 40 years curse, and to assure children of God in all ages of providence in their earthly pilgrimage. Okay? It's a psalm for all ages. It's a prayer for all ages. He that dwelleth in the secret place of the Most High. He means anyone, not the pastor, not the apostle, not the prophet, not the evangelist, not the preacher. He, anyone who believe in Jesus Christ, right, can dwell in that secret place. That invitation for anyone is open. Like Moses said, if I found grace in thy sight, show me thy glory. This is one perk. Psalm 91 is the perk of seeing his glory, spending time in God's glory. Psalm 91 is the protection of sitting in God's glory. You know? Who could have written it better than Moses? Who could have known his presence better than Moses? What happened? Is it everything okay? The voice, everything okay on Facebook? Or whatever you are, is it okay? The voice, everything, is it going through? Hallelujah. Now the word, because मैं English में क्यों पढ़ रहा हूँ आपको, it is easy for me to teach you some deep things in English. Okay, and it is English as a language जो आप सब समझ सकते हैं. I can give you in Hindi, but that's fine. Okay, he that dwelleth in the secret place. Dwelleth, the Hebrew word for dwelling is yashab. Now the word yashab means to sit down. Okay, to dwell. Dwell मतलब समझते हैं? Reside. Dwell मतलब हाँ रहना. Dwell मतलब होता है रहना. Dwell is not visiting. It's not something. I don't visit my house. I dwell in my house. I visit your house. I don't dwell in your house. Right? So कुछ लोग परमेश्वर की हजूरी को विजिट करते हैं क्योंकि वो ड्वेल नहीं करते हैं. तो जब वो अनॉइंटिंग के अंडर में आते हैं तो उस हजूरी को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनकी वो विजिटेशन होती है, और वो बहुत शॉर्ट विजिटेशन होती है. ओके, वॉइस इज क्लियर? I can do something here. Hallelujah. Okay. So, dwelling is not visiting.
And visiting is not dwelling. I cannot dwell in anyone's house. I can visit someone's house, but I can dwell in my house. Hebrew word जो यहाँ पे है उसका मतलब है यशब, और यशब का मतलब है dwell करना. Okay? Sense of taking up, to settle in the sense of taking up a homestead or staking out a claim and resisting all claim jumpers to possess a place and live therein. मतलब वो dwelling आपने ऐसी करनी है कि आप उस जमीन को कब्जा लें, है ना, कि जो तुम्हारे पड़ोसी ने कब्जा लिया, तो अब आपको वो ऐसी ड्वेलिंग करनी है कि, इज द वॉइस क्लियर? खरखराहट चला गया? माई वॉइस इज कमिंग, पीपल कैन हियर माई वॉइस. तो ड्वेलिंग ऐसी करनी है कि आप मतलब अपना तंबू वहां पे गाड़ दो, मतलब आप जो है बिल्कुल शेल्टर वहां पे अपना डेरा बसेरा वहां पे लगा दो, और वो कब्जा कर लो आप जगह पे, और जो कुछ कब्जा करने की कोशिश करे उनको निकालो. मतलब वो ड्वेलिंग की वो जमीन आपकी है, वो ग्राउंड आपका है. सो वो ड्वेलिंग का वो मतलब है हिब्रू में यशब का. ही दैट ड्वेलेथ, ही दैट विजिटेथ नहीं, he that frequently dwelleth, no, he that dwelleth in the secret place of the Most High, when, every day, every time, every hour. How will you do that? When you spend time in His glory. That's the secret place. See, temple के 3 courts हैं, outer courts, inner courts, holy of holies. So you have to go through the outer courts, then you come to the inner courts, then you go to the holy of holies. Outer courts is flesh, okay? Sacrifice, offerings, altar, fire. It's flesh. It's outer courts. You'll feel on your body the power of God, okay? But where is the presence? Inner courts. So where is the presence? Here, deep inside. Those who believe in me, I with my Father will. बाइबल नहीं पढ़ते? जो मुझ पे विश्वास करेंगे, मैं मेरे पिता के साथ उसके हृदय में अपना घर बनाऊंगा. I'll come with my Father and I'll make my home. Your body is what? The temple of what? The Holy Spirit. So the temple has 3 outer courts, inner courts, holy of holies. Outer courts, you start sitting. आप, मैं बता चुका हूं, मैं फिर बताता हूं. आउटर कोर्ट से आप आना शुरू करते हैं, जब आप बैठना शुरू करते हैं, आपका मन तैयार नहीं होता, आपका शरीर तैयार नहीं होता, आप उबासियां लेते हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी, और आप सोचते हैं मैं 5 मिनट बैठूंगा, 10 मिनट बैठता हूं, उसके बाद मैं निकल जाता हूं. आउटर कोर्ट्स में आते हैं, आउटर कोर्ट्स में बैठते हैं, आउटर कोर्ट से ही आउट हो जाते हैं. तो वो विजिटिंग भी नहीं हुई सीक्रेट प्लेस में. विजिटिंग आपकी कब होती है? जब आप संडे को चर्च में आते हैं, अंडर द अनॉइंटिंग बैठते हैं. तो अभी आप जब बैठे, इट इज जस्ट स्क्रैच ऑफ ए सीक्रेट प्लेस. वो विजिटिंग प्रभु ने आपको कराई. आज प्रभु की उस प्रेजेंस में आपने महसूस करा खुदा की जबरदस्त गर्माहट की प्रेजेंस को, जो आपके हृदय में गवाही दे रहा था पवित्र आत्मा. कितनों ने महसूस करा? आपने महसूस करा. वो खुदा ने आज आपको विजिटिंग, जानते हैं क्यों करवाई? खुदा ने आपको विजिटिंग इसलिए करवाई कि आप उसको खोजें और हर दिन प्रतिदिन अपने घर में परम प्रधान को अपना धाम बनाएं. समझ रहे हैं मेरी बात? आउटर कोर्ट से आउट हो सकते, आउटर कोर्ट से आप इनर कोर्ट्स में आए. आपने बैठे, आपने चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया, फोन वोन रखे हैं, फोन भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, जीसस, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, ये वो. नो, आप आउटर कोर्ट से निकल जाओगे. फोन करो साइलेंट मोड पे, जिसका भी आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर का भी आ रहा है. हु इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू? दे कैन वेट. Do you want God to wait? You know why I'm saying, do you want God to wait? आप कह रहे हैं परमेश्वर कैसे वेट करेगा? परमेश्वर चाहता है एवरी डे आप उसके सम्मुख प्रस्तुत हो. परमेश्वर चाहता है कि हर दिन प्रतिदिन आप उसके साथ समय बिताएं. तो जब परमेश्वर चाहता है, उसने आपको रचा है फेलोशिप करने के लिए, तो ये उसकी योजना है, ये उसकी इच्छा है, और एवरी डे आपके लिए वो चीजें अवेलेबल हैं. परमेश्वर की प्रेजेंस, जहां पे पुराने नियम में साल में एक बार महायाजक ही जा सकता था, वो भी खून का प्याला लेकर के, अपने पांव में जंजीरें बांध के, अपने स्कर्ट पे घुंघरू लगा करके, कि
आवाज आए अंदर की चल फिर रहा है, ये बंदा मर गया है, इसके पाप माफ नहीं हुए, तो वहीं टपक जाएगा और कोई अंदर जा ही नहीं सकता होली ऑफ होलीज में। जब उसके चलने की आवाज बंद हो गई मतलब ये गया बंदा। तो अब क्या करें, अब इसकी बॉडी कैसे बाहर निकालें? वो जंजीर जो पांव में बांधी उससे खींच के उन्हें बॉडी बाहर निकालनी पड़ती थी। वो अलाउड ही नहीं थे होली ऑफ होलीज में। जब किंग डेविड जो आर्क ऑफ द कवनेंट लेकर के आया, जो जो उसके बेटे थे उज्जा 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 हाँ उज्जा उज्जा नहीं उज्जा, जिसके घर में आर्क रखा हुआ था, अमीनादाब के बेटे थे, उसने जब आर्क पे हाथ ही लगा दिया, जिसके विषय में कहा था कि एरोनिक प्रीस्टहुड ही केवल उसको छू सकता है, उसी समय उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध टूटा और वो मर गया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की पवित्रता को आप नहीं छू सकते। बाइबल में लिखा है, योर आईज आर सो प्योर टू बिहोल्ड ईवल। सो ये सारी चीजें पुराने नियम में आपके लिए इसलिए लिखी गई हैं कि आप उसकी गंभीरता को समझ लें कि उसकी हजूरी कितनी पवित्र है, कितना माइटी गॉड है, कितना होली गॉड है। वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है उसका प्रेजेंस। आपके कान, आपकी आंखें ट्यून्ड ही नहीं है कि आप उसे देख सको। उसका प्रेजेंस उसने इजीली एक्सेसिबल आपके लिए कर दिया जब उसने क्रूस पे जान दी। सो every day he wants you to come in his presence, not the outer courts, not the inner courts. inner courts वो है कि जब आप होली ऑफ होलीज से पहले जो इनर कोर्ट है, जहां इंसेंस लगते हैं, जहां वर्शिप होता है, आप आउटर कोर्ट से अंदर आ सकते हो। आप अपना फोन भी बंद कर सकते हो। बच्चे चिल्ला रहे, बच्चे को सुला करके करो, बच्चों को दूसरे टाइम पे करो, सुबह जल्दी उठ के करो। वहां पे आप पहुंच गए, अपने भूख खाना भी सब छोड़ दिया। ये नहीं कि आप प्रार्थना में बैठे और सैंडविच बना के ले आता हूं फिर प्रार्थना करता हूं, नहीं। वो फ्लैश के रेल्म से आप बाहर निकल के आप वर्शिप के रेल्म में आए हो। अब आप वर्शिप कर रहे हो। आप वहां से भी वर्शिप में ही प्रार्थना करके आप वहां से वापस लौट सकते हो, अगर आप उसके आत्मा के प्रति सेंसिटिव नहीं हो तो। आस्क, ओके, देन व्हाट? आस्क एंड देन कम ऑन, यू डोंट रीड योर बाइबल्स। आस्क, सीक, नॉक। आफ्टर आस्क व्हाट? ओ लॉर्ड, शो मी thy glory. Then seek him. Okay, the worship part, the second, the holy of holies is seeking, and the third is the knocking. Jahan aap with Jesus Christ worship the Father. You know what was today you were doing here when you were kneel down here? You're sitting here somewhere? I have no idea where were you. Okay. You know what happened while worshiping? उसके पवित्र स्थान में हम पहुंच गए. And I was with him. You know, while I was talking, giving you the word, it was not me, it was him. So I was with him, glorifying the Father. That's the holy place, that's the knocking. And then the doors will be open for you. You only can worship Father in truth only with Jesus Christ. Okay? So you need to seek him. The Holy Spirit is there to help you. But if you don't sit in prayers, he won't help you. कल मैंने आपको यही चीज बताई. So he that dwelleth, जो every day रोज परम प्रधान के छाये में स्थान पाएगा. He that dwelleth in the secret place of the Most High. What is the secret place? Holy of Holies. Dwelleth, you know. Dwelleth का मेरा थोड़ा सा बाइबल आगे पीछे, हाँ, दैट्स फाइन. ड्वेलथ का मैं आपको बता रहा हूं, यशब. एंड जल्दी से खोले साम्स 80 और उसका वर्स 1. द सेम वर्ड इज यूज्ड. आई थिंक माय वॉल्यूम इज लिटिल डाउन. इज इट ओके? am I audible? Just a little bit. Maybe Facebook पे या सोशल मीडिया पे नहीं जा रहे हो लोग. I don't want them to sit idle or just switch off because the Lord is talking to them through the word. Psalms 80 verse 1. The same word yashab is used here. भजन संहिता 80 उसका पहला पद.
विराजमान। आप इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ रहे हो, ईएसवी पढ़ रहे हो ना? हाँ ठीक है, नो वरीज। विराजमान, जो ड्वेल, दैट वर्ड यशब इज दैट वर्ड देयर। सो करूबों पे विराजमान, enthroned on the cherubs, जो करूबों पे विराजमान, जो विराजमान यानी कि ड्वेलथ, वो टेम्परेरी ड्वेलिंग नहीं है, वो विजिटिंग नहीं है, वो परमानेंट ड्वेलिंग है परमेश्वर का। सो वो वर्ड यहां पे यूज किया है जिसके विषय में साम का लिखने वाला कहता है, ही दैट ड्वेलथ इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। वो टेम्परेरी ड्वेलिंग नहीं, शॉर्ट टर्म विजिटिंग नहीं, परमानेंट ड्वेलिंग इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। दूसरा वर्स पढ़ो, 123:1। स्वर्ग में विराजमान, द वर्ड विराजमान इज द ड्वेलर, द वन किंग जेम्स एंड न्यू किंग जेम्स सेज dwelleth। जो स्वर्ग में विराजमान, द सेम वर्ड, कौन स्वर्ग में विराजमान है? परमेश्वर। जो परमेश्वर के लिए वर्ड विराजमान के लिए, ड्वेलिंग के लिए यूज हुआ है, सेम वर्ड इज इन द साम, दैट ड्वेलिंग इज अ परमानेंट, द प्लेस वेयर यू ड्वेल। Don't move from there. Just stand your ground, and that's your ground, and I'm not going anyone to come into my house. That's my house. That's my ground. That's permanent dwelling place. The same word is used for God who dwells in heaven permanently. And one verse, Deuteronomy 26:1. It's why I'm giving you these scriptures, so that you will understand the meaning of the dwelling. And I think I can only touch the dwelling part today. ड्यूट्रॉनमी यानी कि व्यवस्था विवरण, उसका 26:1। फूंक के हमारे चर्च में लोग बाइबल को फूंक करके खोलते हैं, फिर वो बाइबल खुलती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बाइबल नहीं पढ़ते, ये बाइबल पढ़ते हैं, ये चर्च की बाइबल है, थोड़ी नई बाइबल है, उसको फूंक करके खोला जा रहा है। 26:1। जब तू उस देश में तुझे देता है पहुंचे, इंग्लिश में क्या है? उसका अधिकार होकर के उसमें बस जा। तो ये जो वर्ड है बस जा, यानी कि उसका अधिकारी होकर के उसमें बस जा। When you come into the land, yes, for an inheritance, and have taken possession of it and live in it. That's the word dwelleth. Now what you understand, the word dwelling is same as God dwells in heaven and as God dwells in the cherubim on his throne. He's 24/7 on his throne. छुट्टी नहीं लेता परमेश्वर, हॉलीडे मनाने नहीं जाता, ट्रैकिंग पे नहीं जाता, माउंट रोआ पे यू या माउंट एवरेस्ट टॉपो नहीं जाता परमेश्वर छुट्टी मनाने। बाइबल में लिखा है ना, वो ये हमारे चर्च के लोगों के पीछे से आवाज आई, इसका मतलब ये बाइबल निरंतर पढ़ते हैं। न वो सोता है, न वो ऊंघता है, न उसके दरवाजे कभी बंद होते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता था, इतने टाइम से इतने टाइम नहीं जाना, बंद रहता है, सोने का टाइम होता है। सो वो कोविड में चला नहीं गया अपनी जॉब छोड़ करके, रिसेशन नहीं हुआ है कि परमेश्वर का जॉब चला गया है वहां से, एंजल्स की जॉब हटा दिए प्रभु ने। नो, परमानेंट ड्वेलिंग, ही ड्वेल्स परमानेंटली एंड ही इज इनवाइटिंग यू टू ड्वेल इन हिज प्रेजेंस परमानेंटली। उस स्थान में बैठना शुरू करो जहां आपका फ्यूचर है। फ्यूचर क्या है आपका? हेवन है। हेवन में क्या है? परमेश्वर की हजूरी है, हेवन में परमेश्वर है, परमेश्वर के सम्मुख आपको प्रस्तुत होना है स्वर्ग में। तो अभी से उसके उस स्थान में बैठना शुरू करो, उसके अपनी ड्वेलिंग तुमने यहां बना ली, तो स्वर्ग में तुम्हारी ड्वेलिंग कोई छीन नहीं सकता। तुम किसके पास ज्यादा समय बिताते हो? टीवी तुम्हारा, तुमने टीवी को धाम माना है? मोबाइल को कितने लोगों ने धाम माना? अगर आप मुझे देख रहे हैं, मोबाइल को आप धाम मान सकते हो अपना। मोबाइल के सामने आपकी ड्वेलिंग ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। दिनों रात मैं आपको देखूं,
या आप अपने आप को देखिए, खुद अभी देखिए, घर जाके सोचिएगा कि आप मोबाइल में कितना टाइम देते हैं। जितना टाइम आप मोबाइल में देते हैं, आपका धाम मोबाइल बना हुआ है। मोबाइल के सामने आपकी ड्वेलिंग ऐसी है कि आपको आपके पति, आपकी पत्नी भी नहीं उठा सकते। बच्चे भी आएंगे तो बच्चे उधर कोई रो रहा है, उधर खाना खाया नहीं खाया, फेसबुक की स्टेटस अपडेट होनी इतनी जरूरी है। वो फोटो, कल जो हम पिछले साल वहां पे गए थे और हमने जो वहां पे पिकनिक मनाई, उसकी जो फेसबुक आजकल शेयर कर देता है कि वो लास्ट ईयर की मेमोरी, वो मुझे शेयर करनी है और फिर मुझे देखना है कि कितने कमेंट उसके आ रहे हैं, कौन लाइक कर रहा है, कौन नहीं लाइक कर रहा है, कौन लव का साइन बना रहा है, कौन ऐसे अंगूठे का साइन बना रहा है, कौन ऐसे हार्ट बना रहा है, कौन ऐसे दिल बना रहा है, कौन क्या क्या साइन बना रहा है। वो देखना बहुत जरूरी है मेरे लिए। बच्चे ने खाना खाया, कोई बात नहीं, मिल जाएगा थोड़ी देर में खाना। वो मेरा धाम बना हुआ है इस समय, वो ड्वेलिंग प्लेस। यानी कि आपको ड्वेलिंग प्लेस मालूम है कि आपके लिए नई चीज नहीं है ड्वेलिंग प्लेस। आप जानते हो ड्वेलिंग का अच्छे से मतलब समझ गया। एक बात बोलूं मैं आपको, आइडल वर्शिप है वो। किसी भी चीज को आप धाम मान लो तो मूर्ति पूजन में आता है, बाइबल कहती है। फोन की पूजा में आता है मूर्ति पूजन को। मैं यूं कहूं, फोन एक मूर्ति है और आप उसको पूज रहे हैं। टीवी के सामने धाम बना के बैठना, न्यूज, कितनी न्यूज, कुछ कुछ लोग होते हैं, कितनी न्यूज। टीवीज का ये लाइफस्टाइल है, किसी की भी घर में जाओ टीवी ही चलते मिलेगा आपको, टीवी ही चलते मिलेगा, टीवी ही चलते मिलेगा, टीवी ही चलते मिलेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करा, समय बिताया, हाँ जी करा, क्या प्रार्थना किया? थैंक यू जीसस फॉर दिस डे, ब्लेस मी, आमेन। शाम को थैंक यू जीसस फॉर दिस डे, ब्लेस मी, आमेन। थैंक यू जीसस फॉर द फूड, आमेन। और बहुत सारी चीजें जिसे हम धाम बना लेते हैं, जहां पे हमारी ड्वेलिंग रहती है। लेकिन आपकी ड्वेलिंग अगर वर्ल्ड में होगी, सो आज हम कौन सा गाना गा रहे थे? आगे क्या वर्ड थे उसके? देखिए आवाज सबके सुर में निकलेंगे अभी, माइक पे निकलते हैं सुर। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी। अगर आप दुनिया के आगे बैठोगे, उसको ड्वेलिंग प्लेस बनाओगे, तो क्या हासिल होगा? आंसू मिलेंगे ना, क्योंकि दुनिया ने आपके लिए जान नहीं दी, किसी व्यक्ति ने आपके लिए जान नहीं दी, आप दुनिया के हो ही नहीं ना। किसके हो? आज प्रभु ने, जब प्रभु यहां पे, प्रभु जहां पे था, प्रभु कह रहा तुम मेरे हो, यू आर माइन। मैं वो कह नहीं रहा था, मैं वो महसूस नहीं करता, मैं वो उसको यहां पे, मैं प्रभु मेरे यहां से मुझसे कह रहा है वो चीजें कि तुम मेरे हो। तो वर्ल्ड में समय बिताने से तुम्हें सिर्फ आंसू मिलेगा, वर्ल्डली चीजों को दिमाग में रखने से तुम्हें सिर्फ आंसू मिलेगा। वर्ल्ड में कितनी भी लोगों से सिंपैथी ले लो, कोई तुम्हें ठीक से सिंपैथी भी नहीं देगा, तुम्हारा अपना ही तुमसे सिंपैथी देगा। एडवाइस तुम्हें 4 लोग दे देंगे, अरे यहाँ प्रार्थना नहीं हो रही, वो यहाँ जॉब नहीं तो उधर ट्राई कर लो, जॉब वहां मिल जाएगी, यहाँ वीजा नहीं वहां वीजा। ये जुगाड़बाजी तुम्हें मिलेगी वर्ल्ड में, तिकड़ में लगाना वर्ल्ड में मिलेगी, घूस देना, झूठ बोलना तुम्हें वर्ल्ड में सिखाएंगे कि आज पुलिस वाला आ रहा है तो उससे भी झूठ बोल दो, या कोई भी व्यक्ति उससे झूठ बोल दो। कहां पे हो? जस्ट 2 मिनट्स अवे है, बंदा 1 घंटे बाद आएगा। हमारा एक फ्रेंड हुआ करता था, अभी भी टच में है, अगर उसने बोला 5 मिनट मतलब 1 आवर, अगर उस बंदे ने आधे घंटे बोल दिया तो मतलब वो आएगा ही नहीं दिन भर। कहां पे हो भाई? 5 मिनट में आ रहे हैं। 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा भी हो जाता है उसका। अगर उसने बोला हाफ एन आवर, तो एवरीवन नोस वो नहीं आएगा आज, तो उसकी राह देखना छोड़ दो। सो वर्ल्ड के आगे आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। वर्ल्ड में आपको सिर्फ सॉरोज मिलेंगे जहां आप ड्वेलिंग प्लेस बनाएंगे। लेकिन आप यदि परम प्रधान को अपना धाम बनाओगे, ड्वेलिंग प्लेस बनाओगे, मैंने कहा आज सिर्फ वही टच कर सकते हैं हम। तो सीक्रेट प्लेस जो उसमें लिखा हुआ है, ही दैट dwelleth in the secret place of the most high, मैंने सीक्रेट प्लेस का मतलब बता दिया आपको। और सीक्रेट प्लेस जो बाइबल में यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, मैंने उसमें उसको बोलते हैं सेथेर,
इट्स अ कवरिंग, इट्स अ हाइडिंग प्लेस. परमेश्वर का जो अति पवित्र स्थान है वो भी कवरिंग और हाइडिंग प्लेस है, जो हाइड करते हैं परमेश्वर. तो जो सीक्रेट प्लेस है, इसको अगर साम 31:20 को खोलोगे, सीक्रेट प्लेस जो परमेश्वर का प्रेजेंस दिखाता है, साम 31:20 क्या कहता है? दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के न मिला मुझको कुछ भी. गुप्त स्थान में, गुप्त स्थान में, यानी कि दर्शन देने के गुप्त स्थान में. आप दर्शन कहाँ देखोगे? दर्शन आउटर कोर्ट्स में आपको नहीं दिखेंगे. दर्शन जकरिया को कहाँ पे दर्शन दिखा? एलिजाबेथ के हस्बैंड को इनर कोर्ट्स में, नॉट होली ऑफ होलीज में, इनर कोर्ट्स में. लेकिन वो बंदा इनर कोर्ट्स में था ना, आउटर कोर्ट्स में आपको दर्शन नहीं दिखेंगे. इनर कोर्ट्स ही बहुत पवित्र जगह है, लेकिन आपके लिए अवेलेबल होली ऑफ होलीज तक है. सो दर्शन जो परमेश्वर के आपको दिखेंगे वो उसके पवित्र स्थान में ही राइट दर्शन दिखेंगे. होली ऑफ होलीज में ही राइट दर्शन दिखेंगे, जब आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिल करके गवाही देता है कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है. समझ रहे हैं मेरी बात? सीक्रेट प्लेस जहां पे वर्ड यूज किया है प्रेजेंस, प्रेजेंस को हिब्रू में कहते हैं पानीयम. इसका मतलब है वो सीक्रेट प्लेस में ऐसा प्रेजेंस है परमेश्वर का जो फेस आप देख सकते हो, ऐसा प्रेजेंस जो टर्न अराउंड हो सकता है, फेस आपका आप टर्न अराउंड कर सकते हो. वो प्रेजेंस परमेश्वर का जिसके विषय में लिखा हुआ है फेस टू फेस, यानी कि बी होल्डिंग वन इन द मिरर, ग्लोरी टू ग्लोरी. पौलुस क्या बोलता है कुरिन्थियंस में? अंश अंश करके. कहां पे? दर्पण में अपने आप को देखो, अंश अंश करके. सो वो प्रेजेंस परमेश्वर का, आप उस प्रेजेंस में जब पहुंचते हो तो वो प्रेजेंस यानी कि उसका फेस के सामने आप पहुंचते हो. यू आर गोइंग टू बी अ प्रीचर. Okay, you are going to preach nations. So that presence, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall rest, shall abide under the shadow of the Almighty. हमने खाली अभी इतना ही टच करा. He that dwelleth in the secret place of the Most High. तो secret place में dwelling, अपना तंबू बना लो, अपना बसेरा बना लो. जो आप छुट्टी मनाने कैंप करने जाते हो, वो कैंप नहीं बल्कि परमानेंटली ब्रिक एंड टाइल की बिल्डिंग वहां बना करके बैठ जाओ कि मैं नहीं टलने का, मैं नहीं डिगने का, मैं नहीं हिलने का, मैं नहीं गिरने का. मेरा धाम मेरा परमेश्वर है, उसका वचन मुझ में बना रहेगा. परमेश्वर में मैं बना हुआ हूं, उसका वचन मुझ में बना रहेगा. आई इन यू, यू इन मी. उसके वचन को अपनी लाइफ में रिसीव करो, उसके प्रेजेंस में बैठना शुरू करो. और ये प्रेजेंस मतलब फेस टू फेस. सो जब आप उसके सीक्रेट प्लेस में बैठना शुरू करोगे, अब उस नजर से आप पूरे साम को पढ़ना. नेक्स्ट वीक विल गो मोर इन दिस साम बिकॉज इट्स समथिंग मोर, इट्स वेरी अमेजिंगली इन दिस साम. गॉड, परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स इसमें, द मोस्ट हाई, ऑलमाइटी, द माय गॉड, द लॉर्ड, एवरीथिंग इज देयर. So we'll touch it next week. But the thing is that your dwelling place should be in the secret place of the Most High. Your dwelling place should be the Holy of Holies. If you are in that place, there is your protection. So that's the way you know Him more every day. What did I told you? How many days it takes to clean the temple? Why is it written in the Bible? So that you may know. 14 days dryness. If you don't spend time with Him, it's 14 days dryness. It takes 14 days. 14 days. आपकी आत्मिक कद को बढ़ने में 14 days. कितने दिन भूखे रह सकते हो? कितने दिन? तुम कितने दिन भूखे रह सकते हो? आधा दिन भूखे रह सकते हो. तुम्हारी आत्मा कितने दिन से भूखी है और प्यासी है? One more thing. Listen here. Listen here. Listen. When they are babies, they need to be carried. Right? I'm talking to you. Listen here.
when you were a baby, you need to be carried, right? ये baby है, इसे carry करके रखना पड़ता है. When the baby grows up, they don't need to be carried. Then what? No, no. Led. You can lead them. You can lead them. Come. In the night, he wants me, Daddy. He can go by. We can lead him to another room. Come. I can lead my son. He always asks for me. So you can lead. So you were a baby in Christ Jesus. So when you were a baby, you were carried by the Holy Spirit. But when you became a child, you were led by the Holy Spirit. And how will you become a child when you spend time in that secret place? Otherwise, you will remain a baby. And you'll only able to understand or digest milk. You won't get the solid food. You won't even understand or taste the real meat of the Word of God. परमेश्वर का इनविटेशन आपके लिए है, परमेश्वर का पवित्र स्थान आपके लिए है, परमेश्वर का वो सीक्रेट प्लेस उसने आपके लिए ओपन कर दिया. जब वो पर्दा फट गया, वो आपके लिए आपके घर में, you can sit in your house in the glorious presence, face to face presence of God. Holy of holies, you can go, you can sit. Do it every day. Every day, make it a priority to spend time with Him, minimum 1 hour. Read the Word, worship, and pray. Read the Word, worship, and pray. The more you do it, then you will increase. Don't think that from today I will spend 4 hours in the presence of God. You won't be able to spend a single minute. Just start from little. And go home and read that Psalm 91 with that prospect in mind, that I will dwell every day, and then all the benefits, you will read all the benefits of that psalm. No arrows shall fly by day, can harm, no evil shall befall thee, no harm shall come near thy dwelling. Where is your dwelling? Secret place. How can harm and evil enter the secret place? No harm can enter that secret place. I'm not saying you won't have problems. You may have problems, but the God with you is your refuge. Understand? Trust Him. Trust the Holy Spirit. When Jesus trusted Holy Spirit, you and me must trust Him more. Let's all close our eyes today. Hallelujah, Jesus. Worship you, Jesus. Glorious Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Rabba Shakala Rakada. Jesus. Hallelujah. Father, I pray, Jesus, Father, whoever is through camera and whoever is present here, I pray, everyone, चाहे वो कैमरे पे है, चाहे यहाँ पे अपनी आंखें बंद करे, हाथों को उठाए, Jesus. Thank you, Lord, for this psalm. Thank you, Lord, for giving us the invitation. And thank you, Lord, earlier today we experienced, Lord. We tasted, we visited, Lord. Holy Spirit, wonderful Savior, wonderful Lord, my God, my Lord. Dear Holy Spirit, I pray for everyone. Help them, Lord, to sit in your presence, O God. Help them, Lord. Let that thy grace be on them, परमेश्वर, कि वो आपकी हजूरी में बैठ सकें, परमेश्वर. Lord, I pray for give them a sensitivity, that they be sensitive towards you, O God. Lord, this sensitivity is lacking in many people today. They are not sensitive, Lord, neither in the spirit nor in the flesh, O God.
Wonderful Jesus. I pray for that sensitivity today. I speak that sensitivity to come in your life. In the name of Jesus. वो sensitivity, परमेश्वर के आत्मा के प्रति sensitivity, उसके ऊपर मैं देख सकता हूं काफी इन्फ्लुएंस है कि आप उस सेंसिटिविटी को आप सेंस नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कह रहा है आप सेंस नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की बुलाहट को आप सेंस नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की अगुवाई को अपनी लाइफ में, बिकॉज वो सेंसिटिविटी जो आपकी लाइफ में है वो ब्लॉक्ड है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं और वो आपकी वजह से ब्लॉक्ड है, वो आपके डिसीजंस आपके चॉइसेस की वजह से ब्लॉक्ड है, और जब वो आपके डिसीजन और आपके चॉइसेस से ब्लॉक हुआ तो उसके ऊपर दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंसेस. Dear Lord, I pray. Dear Lord, I pray for that sensitivity. Lord, let they be sensitive towards your word. Let they be sensitive when they sit in prayer. Let they be sensitive when they sleep. Let they be sensitive when they speak to someone. Let they be sensitive, oh God, when they worship you, oh God. Let they be sensitive to give you honor. Let they be sensitive, oh God. And let they be sensitive in every spiritual area of their life, Father God. Lord, I pray, release that sensitivity in their life, Lord. Release that prayer life, Lord. इनकी prayer life को परमेश्वर ऊंचे पे उठा, परमेश्वर हेल्प कर होली स्पिरिट कि ये चाहें, इनके चाहने को परमेश्वर जीसस होली स्पिरिट आपके अंदर उस चाह को रिलीज कर रहा है, अपने हाथों को उठा करके उस चाह को रिलीज करो, वो चाह उसके प्रेजेंस की चाह आपके अंदर होली स्पिरिट रिलीज कर रहा है इस समय, अपने हाथ को उठा के उसकी चाह को रिसीव करो. ये चाह आपको उस समय महसूस होगी जब आप बाइबल पढ़ने की सोचोगे, ये चाह आपको बैठाएगा, लेकिन ये चाह इसका मतलब ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा आपको ये चाह एज अ ग्रेस दे रहा है कि आप उसकी हजूरी में बैठने की चाह रखोगे, लेकिन बैठना आपको है, चॉइस आपको करना है, डिसाइड आपको करना है. थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू. एक अट्रैक्शन मैं आपकी लाइफ में आते देख सकता हूं, ये अट्रैक्शन ऐसा पुलिंग, ऐसा पुल आपकी लाइफ में मैं आते देख सकता हूं, एक स्पिरिचुअल पुल आपकी लाइफ में इस समय हो रहा है जो आपको परमेश्वर की ओर खींच रहा है. ये वो पुल आपकी लाइफ में हो रहा है और ये वो सीजन आपकी लाइफ में, आप जहां कहीं भी आपने संदेश को सुना, आप इस प्रार्थना में जहां कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देयर इज अ स्पिरिचुअल पुल इन योर लाइफ एंड ही इज पुलिंग यू टुवर्ड्स हिम. Don't let this moment cease in your life. Don't let this moment go from your life. In the name of Jesus, every power of Satan which is making you insensitive, I rebuke in the name of Jesus. Every connection the devil has connected you from the past, I cancel, I disconnect in the name of Jesus. Every power of insensitivity, every power of insensitivity, every power of insensitivity, I rebuke, I break, I cancel in the name of Jesus. In the name of Jesus, I release Holy Ghost fire and I break that insensitivity in the name of Jesus. Every past connections, Holy Ghost fire over those past connections. Holy Ghost fire over those past connections. हर वो डर और भय क्रिएट करने वाला दुष्ट आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस. एंजाइटी क्रिएट करने वाला, पैनिक देने वाला दुष्ट आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप बैठते हो, जैसे ही आप बैठते हो, एक डिस्टर्बेंस आपके आसपास शुरू हो जाता है और वो डिस्टर्बेंस, शैतानी डिस्टर्बेंस आपके आसपास शुरू हो जाता है और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ नहीं पाते, खाली रिलीजियसली प्रार्थना करके उठ जाते हो. यीशु मसीह के नाम से मैं उस डिस्टर्बेंस को, जो आप प्रार्थना में बैठते हो, उसके हजूरी में बैठते हो, उस डिस्टर्बेंस को आपके ऊपर से ब्रेक करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस. उस डिस्टर्बिंग स्पिरिट को मैं ब्रेक करता हूं, कमांड करता हूं, आपके ऊपर से निकले यीशु मसीह के नाम से. थैंक यू जीसस. होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट. Oh Rabba Shakala Rakhada Rabba. Let they understand the true language of the Spirit of God.
Let they experience, Lord Jesus, thy glorious presence. Let they behold thy face, Lord Jesus. Wonderful Jesus. Holy, 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 Ribakasha Kalaraba. Holy, 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 Ribakasha Kalaraba. Holy, 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 Ribakasha Kalaraba. I pray for anyone who is watching and sick in the body. Wonderful Lord, just heal them today and remind them that how much you love them, oh God. Give them that pull them towards you today, Lord. Heal their diseases, heal their infirmities, heal their sickness, oh God. In the name of Jesus, let thy healing flow. Every pain be gone in Jesus' name. Every infirmity be gone in Jesus' name. Every affliction be gone in Jesus' name. Every torment be gone in Jesus' name. Father, I pray, thank you, Jesus. Touch them, Lord. Touch, Holy Spirit. Flow on them, Lord. Everyone who is with me here and on camera. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Wonderful Savior. Wonderful Savior. You are amazing, all powerful. Touch them today. जो आत्मा से भरना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें छू और आत्मा से भर परमेश्वर, अपनी भरपूरी दे परमेश्वर. Thank you, Lord Jesus. He's giving you. He's giving you. It is grace. It's all over. It's all over this place. Thank you, wonderful Jesus. Take it. Take it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful Savior. In Jesus' name I pray. Amen. Now when you are under this anointing, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के भवन में खाली हाथ ना आना. अपने दशवांश, अपनी ऑफरिंग से, अपने उपज की पहली उपज की पहली भेंट को देख करके यहोवा की प्रतिष्ठा करना. जब आप ऑफरिंग और टाइथ को परमेश्वर के भवन में लेकर के आते हो तो आप यहोवा की प्रतिष्ठा करते. प्रतिष्ठा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सम्मान. You honor God. And worship and giving is an act of worship. Cornelius ने जब परमेश्वर का स्वर्गदूत कॉर्नेलियस के पास पहुंचा, प्रेरितों की पुस्तक उसका 10th book of Acts 10 में, he said, thy alms and thy prayer has been heard. जो Cornelius used to give generously to kingdom of God. And मलाकी में लिखा है जो हम नहीं देते परमेश्वर के राज्य में, हम चोरी करते हैं. जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं बोता है, वो उसके दशवांश की चोरी करता है, वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से फाइनेंशियल आशीष कभी नहीं पा सकता. आप भले ही काम करो इधर से उधर, लेकिन आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग कभी नहीं पा सकते. हमेशा गिविंग इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप. व्हेन यू गिव, यू ऑनर गॉड. आप अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं, आप मुझे नीचे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. परमेश्वर आपको 100 गुना लौटाएगा. मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 गुना फंड्स में देगा. He blesses you and you will lack nothing. Under this anointing, it is anointing, and it is when you sow in the anointing, you reap much. Take out your phones. अगर आप भवन में आए हैं, अपने ऑफरिंग को एनवेलप में डालें या फोन से यूज करें. Just sow right now under this anointing. Sow any amount. Just take off your phones. Just use it. Sow it. This is the precious anointing. When you sow in the anointing, just say for the offering for the church. Just say for the offering for the pastor. Just say for the offering for TV program. Just say for the offering of anything. Just put it there. I know you are paying tithe. Just put it there. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sow under that anointing. Thank you, Jesus. Holy Spirit मुझसे कह रहा है वो जो सीड आपका इस समय आएगा, वो एक ग्रहण करने योग्य बलिदान होगा. सुखदायक सुगंध के रूप में वो रिसीव किया जाएगा. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग इस समय जीसस इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, और इस समय डिसाइड कर रहे हैं they have to sow apart from the tithe.
dear Jesus. Just lead you, come here. Thank you, Jesus. Apart from the tithe, God is saying, apart from the tithe, a special seed offering. Jesus. Take up your phone and do it. Give us a call, give us a message, send us a message. It's not, I never ask for money, but this is something very special happening here. A restoration I can see. Breakthroughs I can see. Jobs I can see coming in. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for this powerful word today, O Lord. And we thank you, Lord, that you have given us this opportunity, O Lord, to be partners in your kingdom, O Lord. Thank you, Lord, for choosing us as your sons and daughters, O Lord. And today, Lord, as people are sowing in your kingdom, O Lord, I declare an increase, Father. I declare an increase in their territories, O Lord. Just like Jabez prayed, O Lord, you would, Father, extend their territories from the north to the south, from the east to the west, O God. And Father, I pray, Lord, that you would bless them 100-fold, O Lord. You would bless them in ways they can't even imagine, O Lord. The seed that they are sowing, Father, let it multiply. Let it have a multiplying effect, O God, and bring breakthroughs, O Lord, in their life. And let it bring breakthrough in this ministry as well, O Lord, as we sacrificially sow in your kingdom. We thank you and we praise you, Lord. Once again, O Lord, we give you everything and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. I can still feel the don't stop. I can still feel the anointing. And that's especially for your giving. Again, I'll say, sowing under the anointing. Oh, Jesus. Thank you, Holy Ghost. He's so much willing to bless you today. Lord, bless your people today, whoever, wherever they are. Bless them. Give them the breakthroughs they need. Give them what they are praying for, their heart's desire, oh God. Thank you, Lord. And as your servant, I pray, give them their own land. Give them their own property, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Bless you, bless you, bless you, bless you. Holy Spirit is saying ये sacrifice है. जो आप offering कर रहे हैं apart from tithe, it's a sacrifice, and that's why he said, that's why he said it's a sweet smelling aroma. ग्रहण करने योग्य बलिदान परमेश्वर के सामने. Thank you, Jesus. We'll see you next week. Prepare yourself for next week. Bring in more people. Next week, it's gonna be amazing, awesome. Friday fire prayer 7:30. अगर आप न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में, you are most welcome here. We'll try to join in with you through Facebook or Zoom to pray with you wherever you are. Keep us in your prayers. God bless you. परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ. मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. वो आपको छुड़ा सकता है आपकी समस्या से. अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और उसके साथ चलेंगे तो. अगर आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं. अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है. हमारी 2 सर्विसेज होती हैं. एक एवरी फ्राइडे 7:30 PM and another service Sunday at 10 AM. और हमारा पता है 129 Colmer Road, Sanj Community Center, Papatoetoe, Auckland, New Zealand. Hope to see you and hear from you.